नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आजा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन करिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और इसके महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार प्राप्त हुआ वह सुनो। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हो चुका है। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज्य यहाँ तक कि नष्ट हो गया कि उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चंडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर स्वरूप में लेना पड़ा, परंतु उसने अपने इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार चंडाल का सेवक होकर उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृतांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजा एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे और तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहां से चले गए। मुनि जी के कथना अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय हो गए और सब कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत के करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता या सुनता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने राजा पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने 11 का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपने प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया और पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। एक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी 11 माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखना। आप मुझे शांति देना जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए।
सबने पूछा कि अम्मा आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया। अब 11 माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में 11 माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत को पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपने खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर 11 माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि यह बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टस से मस नहीं हो सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों के एकादशियों का व्रत करने लगीं। माता की कृपा से बुढ़िया माई इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गयी। ये 11 माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गाँव के लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी
इतनी भारी हो गईं कि किसी से भी नहीं उठती। तब सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थी, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कान में कहने लगे बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कांधा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ धाम को चली गयी। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। उसमें पहले की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा मेरा नाम गणेशा है, आप मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्चा में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी, कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास चांदी का सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पाँव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। अब सास बहू नित्य नियम से गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर सदा ही अन्य धन से भरा रहता। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं भगवान कृष्ण की कहानी। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो।
बात द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण का लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान की लीलाओं को देखता था और प्रभु का कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम का रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नज़र उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा। मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि तू भगवान कृष्ण के द्वार पर रो रहा है। मोर ने कहा, मैं क्या करूं, पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूं। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूं, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने से आ रही हूँ। वह बड़ी ही दयालु हैं, तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वे तुम पर अवश्य कृपा दृष्टि करेंगी। दोनों बरसाना की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुंचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधा रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहां भी बोला, हे गोविंद हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई, और एक वे हैं मेरे श्री कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, आना तो दूर एक नजर भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहाँ से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है, तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर तुम कहाँ से आए हो? मोर ने कहा, वारे छलिए, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम का रटना कर रहा हूँ, आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद भी नहीं पिलाई, और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बताओ। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम को चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद भी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर रहेगा, मेरी कृपा का पात्र रहेगा। इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। अब सुनते हैं आजा 11 की आरती। कपूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव देव। प्रेम से बोलिए गारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। आरती उतारे 11 मैया की, भगतन पे बरसे कृपा दैया की। आरती उतारे 11 मैया की, भगतन पे बरसे कृपा दैया की।
जय जय एगारस मैया भवानी, संकट हरण सुख की खजानी। जय जय एगारस मैया भवानी, संकट हरण सुख की खजानी। भादो मास एगारस के दिन, पूजन करें सभी जन धन। भादो मास एगारस के दिन, पूजन करें सभी धन जन। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, सच्चे मन अरमान सजाएं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, सच्चे मन अरमान सजाएं। सुनो मैया की महिमा न्यारी, भगतन की रखती रखवाली। सुनो मैया की महिमा न्यारी, भगतन की रखती रखवारी। द्वार तिहारे जो भी आवे, खाली कभी न धाम से जावे। द्वार तिहारे जो भी आवे, खाली कभी न धाम से जावे। गंगा जल और फूल चढ़ाएं, मन की मुराद सभी पाएं। गंगा जल और फूल चढ़ाएं, मन की मुराद सभी पाएं। सच्चे मन जो ध्यावे माता, पूरा करें सब ही विधिवाता। सच्चे मन जो ध्यावे माता, पूरा करे सब ही विधिवाता। तेरा नाम जपो दिन रैना, कटे पाप सब मिटे वैना। तेरा नाम जपो दिन रैना, कटे पाप सब मिटे वैना। सुख संपत्ति भरे घरे आंगन, जपते रहे सब तेरे चरण। सुख संपत्ति भरे घरे आंगन, जपते रहे सब तेरे चरण। जय 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 गारस माता, भगतन की बिगड़ी बनवाता। जय 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 गारस माता, भगतन की बिगड़ी बनवाता। जो कोई श्रद्धा से गावे, उनके संकट दूर भगावे। जो कोई श्रद्धा से गावे, उनके संकट दूर भगावे। आरती उतारे एगारस मैया की, भगतन पे बरसे कृपा दैया की। आरती उतारे एगारस मैया की, भगतन पे बरसे कृपा दैया की। जय जय एगारस मैया भवानी, संकट हरण सुख की खजानी। जय जय एगारस मैया भवानी, संकट हरण सुख की खजानी। संकट हरण सुख की खजानी। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। अब सुनती हैं क्षमा प्रार्थना। हे भादो एगारस माता, मैं अज्ञानवश अल्प बुद्धि होकर आपकी पूजा अर्चना, कथा श्रवण और आरती कर रही हूँ। यदि इसमें कोई भी कमी त्रुटि, उच्चारण की भूल, कर्मकांड का चूक या मन की अशुद्धि रह गई हो तो कृपया अपनी असीम करुणा से मुझे क्षमा करें। हे माँ, मैं न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हूँ, न विधानों का पंडित, न ही अनुष्ठानों का अधिकारी। फिर भी सच्चे हृदय और श्रद्धा से आपके शरण में आई हूँ। मेरे भाव को स्वीकार करें, मेरे दोषों को न देखें। जैसे शिशु अपनी माता की गोद में सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही मैं भी आपकी शरण में निर्भय होकर आती हूँ। मुझे अपने आशीष से निहाल करें। हे करुणामयी एगारस माता, मेरे भीतर यदि कोई दुराग्रह, अभिमान या अशुद्ध विचार शेष रह गए हों तो कृपया करके उन्हें दूर करें। मेरा मन भक्ति से परिपूर्ण करें। जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करें। विनय है माता, पूजन में यदि अर्घ कम चढ़ा हो, फूल कम हो, धूप दीप में कमी रह गई हो या मंत्रों का उच्चारण ठीक न हो पाया हो तो भी मेरी भक्ति स्वीकार करें। आपकी महिमा अनंत है, मेरी बाड़ी सीमित है, आपकी कृपा अपार है, मेरी साधना अपूर्ण है, फिर भी आप दयालु हैं, भक्त की पुकार सदा सुनती हैं। हे जगत जननी, भादो एगारस की यह पूजा आपको समर्पित कर रही हूँ। इससे जो भी पुण्य फल उत्पन्न हो वह सब मेरे माता पिता, गुरुओं, परिवार, समाज और समस्त प्राणियों को समर्पित हो। आप सदा रक्षा करना, संकटों को हर लेना, सद्बुद्धि और भक्ति देना। हे मैया, मुझे अपना पुत्री मानकर क्षमा करना और आशीर्वाद देना। भूल चूक सब क्षमा कर देना, भक्त का भाव स्वीकार कर लेना। तेरे चरण की वंदना करती हूँ, जीवन तेरा ही उपहार मानती हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।